हेलो दोस्तों। क्रिकेट का सीजन चल रहा है। वैसे कब नहीं होता। कभी सोचा है आपने कि जब एक क्रिकेटर सिक्स मार रहा होता है या विकेट ले रहा होता है तो उसके लंग्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। आज हम बात करेंगे एक जरा सीरियस लेकिन बहुत ही जरूरी टॉपिक पे जिसका नाम है लंग कैंसर। मैं हूं डॉक्टर अविरल वत्स। मैं एनएचएस स्कॉटलैंड में फिजिशियन हूं और एक साइंटिस्ट भी। इन वीडियोस के माध्यम से मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए प्रमाणित यानी एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लेकर आऊं जिससे आप खुद की और अपने प्रियजनों की सेहत का खास ख्याल रख सको। जैसे अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट बॉल चाहिए होती है पूरी इनिंग्स खेलने के लिए, वैसे ही हेल्दी लंग्स चाहिए सांस लेने के लिए। लेकिन कभी कभी हमारे लंग्स भी बीमार हो जाते हैं। सोचो आप फील्ड पर हो और खांसी खत्म नहीं हो रही, कई हफ्तों से रह रही है। ऐसी नॉन स्टॉप खांसी या कॉफ का मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर आपने बॉल की खूब धुलाई की है तो वो उसका जो रंग एक रेडिश थोड़ा थोड़ा रस्टी सा हो जाता है। वैसा ही रंग अगर आपके थूक में, बलगम में, स्पिट में आए तो समझो कि वार्निंग बेल है। और अगर ये लगातार आता रहे तो डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। कभी हुआ है कि आप अपने दोस्त का जो वो फनी डांस होता है विकेट लेने पर, उस पे हंस रहे हों और छाती में दर्द रहे, चेस्ट पेन हो, और ऐसी चेस्ट पेन अक्सर होती रहे, ये भी एक रेड फ्लैग है, जांच करवा लेनी चाहिए। अगर आप बिना ट्राई किए वेट लूज कर रहे हो और आपका जो फेवरेट क्रिकेटिंग स्नैक है उसको भी खाने का मन नहीं कर रहा हो तो ये भी एक सिग्नल हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस फूलने के कारण एक आसान सा कैच भी मिस हो जाए, अगर सांस लेने में प्रॉब्लम्स रह रही हो तो डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। अगर आपके जो फिंगर के नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, उनकी शेप बदल जाए, वो थोड़े बेढंगे हो जाएं, तो उसको हम फिंगर क्लबिंग भी कहते हैं और वो हो सकती है कि वो फिंगर क्लबिंग हो और ये भी एक साइन है लंग कैंसर का हो सकता है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं आप। तो ये बात हुई रेड फ्लैग्स की और साइंस एंड सिम्टम्स की। आगे शायद आप जानना चाहते हो कि ये जो लंग कैंसर है ये एक ही तरीके का होता है या कोहली के शॉट्स की तरह इसमें भी बहुत वैरायटीज है। देखिए वैरायटीज तो लंग कैंसर की हैं, उतनी तो नहीं जितनी कोहली के शॉट्स की हैं, लेकिन फिर भी 3 मेन तरीके का ये होता है। सबसे पहले जैसे कि स्मॉल सेल लंग कैंसर SCLC, ये एक फास्ट ग्रोइंग टाइप का कैंसर है। जैसे आप मान लीजिए T20 क्रिकेट, अक्सर ये स्मोकर्स में होता है और लगभग 10 से 15% जो लंग कैंसर के केसेस हैं वो इसी तरह के होते हैं, स्मॉल सेल लंग कैंसर के टाइप के। दूसरा है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर यानी NSCLC। ये टेस्ट क्रिकेट की तरह स्लो ग्रोइंग है और 80 से 85% केसेस इसी टाइप के होते हैं। इसमें 3 मेन टाइप्स हैं, उनके नाम शायद आपको याद ना रहे, फिर भी बताए देता हूं कि एक है एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और तीसरा है लार्ज सेल कार्सिनोमा। तो ये है वैरायटी नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर की। लास्ट में है कार्सिनोइड ट्यूमर्स। ये तो बिल्कुल रेयर है, जैसे कि आप कहें क्रिकेट में हैट्रिक। कार्सिनोइड ट्यूमर सिर्फ 5% केसेस में होता है और इसका जो फैलाव है, स्प्रेड है अपने शरीर में, वो भी कम ही होता है। ये सारी बातें आप सोच रहे हो कि मैं क्यों बता रहा हूं। ये सारी बातें मैं इसलिए आपके सामने रखता हूं क्योंकि अर्ली डिटेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है। लाइक कैचिंग द बॉल बिफोर इट हिट्स द बाउंड्री, जितनी जल्दी हम उस बॉल को पकड़ लेंगे उतना ही अच्छा है। सो अर्ली डिटेक्शन कैन बी अ गेम चेंजर। जैसे आप एक रोचक मैच के हाइलाइट्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो, वैसे ही इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मैं मानता हूं, आई नो कि ये वीडियो जो है वो उतना रोचक और इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग शायद नहीं है, ये मुझे मालूम है, लेकिन एविडेंस बेस्ड है और आपके दोस्तों की, प्रियजनों की लाइफ को बचाने में मदद कर सकता है। तो इसको जरूर शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो रेड फ्लैग्स, साइंस एंड सिम्टम्स और टाइप्स ऑफ लंग कैंसर के बाद अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे बात करते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट्स की तरफ जाने से पहले शायद आपके दिमाग में यह भी हो सकता है कि लंग कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। देखिए, जैसे मैच
जीतने के लिए या मैच जीतने की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिस और स्ट्रेटजी से चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे ही ये स्टेप्स फॉलो करके आप अपने आप को लंग कैंसर के होने के जो चांसेस हैं उनको आप कम कर सकते हैं, आप अपनी प्रोटेक्शन के चांसेस बढ़ा सकते हैं। तो पहले जो स्टेप है स्ट्रेटजी का, सबसे पहला वो है डोंट स्मोक। स्मोक करना बंद कर दीजिए। जैसे क्रिकेट में सडन तेज बाउंसर आ जाए, एकदम राइजिंग बॉल आपके सिर की तरफ आए, तो बेस्ट क्या होता है, डक कीजिए और उसको जाने दीजिए। वैसे ही लाइफ में सिगरेट आपकी तरफ आए तो उसको डक कीजिए, अवॉइड कीजिए, जाने दीजिए। सिगरेट स्मोकिंग से 80 से 90% लंग कैंसर जो है वो होते हैं। दूसरा नियम है अवॉइड सेकेंड हैंड स्मोक। अब जैसे फील्डर की थ्रो से हमें रन आउट होने से बचना है ना, बिल्कुल वैसे ही दूसरों के स्मोक से बचिए। घर और कार को स्मोक फ्री रखिए। तीसरा नियम है जो प्रैक्टिस करना चाहिए वो है ईट अ हेल्दी डाइट, विच इज आप पौष्टिक आहार लीजिए। जिस तरह से बैलेंस्ड टीम से ही मैच जीते जाते हैं, वैसे ही बैलेंस्ड डाइट से हेल्थ ठीक रहती है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स खाइए। हाइड्रेशन और नींद का खास ध्यान रखिए और इन सब चीज़ों को अमल में लाकर आप अपने लंग के कैंसर के जो रिस्क हैं उसको कम कीजिए। लेकिन याद रखिए, इस सब के बावजूद हर लंग कैंसर जो है वो हम प्रिवेंट नहीं भी कर सकते। सैडली कुछ लोग रिस्क फैक्टर्स के बिना भी लंग कैंसर को डेवलप कर लेते हैं, लेकिन हम अपने रिस्क को कम जरूर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि लंग कैंसर के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। सबसे पहले सर्जरी। ये अर्ली स्टेज लंग कैंसर के लिए अक्सर होती है। जैसे कि पावर प्ले ओवर्स में किसी अर्ली विकेट्स लेना इंपॉर्टेंट होता है ना, बिल्कुल वैसे ही सर्जरी से हम जल्दी से जल्दी जो कैंसर टिश्यू है अगर हम उसको रिमूव कर दें तो बहुत बेहतर होता है। नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी। ये हाई एनर्जी रेडिएशन से कैंसर सेल्स को आउट करती है सिर्फ। जैसे क्रिकेट में गुड फील्डिंग से रन आउट होता है, बिल्कुल वैसे ही। आगे है कीमोथेरेपी। ये अक्सर एडवांस्ड स्टेज के लिए होती है। मोटा मोटा कहें तो ये दवाओं से कैंसर सेल्स को आउट करती है। अब स्विच हिट और ओवरहेड जो स्कूप होता है, उसकी तरह पिछले कुछ सालों से कुछ नई टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में, और वो हैं टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। ये भी एडवांस स्टेज के लिए होता है और ये स्पेसिफिक टारगेट्स पे जाकर कैंसर सेल्स को अटैक करती हैं और खत्म करती हैं। लास्ट में है क्लिनिकल ट्रायल्स और सपोर्टिव पैलिएटिव केयर। अब क्लिनिकल ट्रायल्स न्यू ऑप्शंस टेस्ट करते हैं। जैसे कि क्रिकेट में नए टैलेंट को चांस मिलता है ना, अगर न्यू टैलेंट या न्यू ट्रीटमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो उसे हम ट्रीटमेंट टीम का हिस्सा बना लेते हैं ताकि हम कैंसर के अगेंस्ट जो मैचेस हैं वो जीत सकें। लास्टली जरूरी है सपोर्टिव और पैलिएटिव थेरेपी। देखिए, अगर कोई जिंदगी का मैच हार भी रहा हो तो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है कि उनके इस आखिरी सफर को जितना आरामदायक बना सकें उतना बेहतर है। साइंस इसके लिए भी दवाएं देती है और वो जो थेरेपी है, वो जो केयर है, उसको हम पैलिएटिव केयर या पैलिएटिव थेरेपी कहते हैं। कैंसर के खिलाफ इस मैच को हम सभी को एक ही टीम बनाकर खेलना है और जीतना है। मैं आपको वैज्ञानिक एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटेजी बताता रहूंगा और हम सभी प्रैक्टिस करते रहेंगे और मिलकर ये जंग जीतते रहेंगे, है ना? ख्याल रखिएगा दोस्तों।